राधे राधे। भिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपने दशा माता व्रत की कथा सुनी, जिसमें राजा नल और दमयंती की कहानी सुनी। आज हम दशा माता व्रत की दूसरी कहानी रानी कुलच्छमी की सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा की दो रानियाँ थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलच्छमी कहा जाता था। एक दिन रानी लक्ष्मी क्रोधित होकर लकड़ी का पाटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो? तो रानी बोली कि कुलच्छमी को देश निकाला दे दिया जाए। कुलच्छमी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया और पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलच्छमी को राजा की बाट जोते जोते सारी रात बीत गई। जब रानी कुलच्छमी को प्यास लगी तो वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलच्छमी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने उसी नदी में स्नान कर जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी वहां स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया तो उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई और रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी कुलच्छमी उसके गले लगकर रोने लगी और अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता बनी बुढ़िया माता ने रानी से कहा कि नदी में स्नान कराओ, वहाँ तुमको एक स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल कर आई तो उसे 2 सोने के कलश नदी किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी कुलच्छमी अपने पीहर में आनंदपूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को
रानी कुलच्छमी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलच्छमी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। तब लोगों ने उसे बताया कि यह कुलच्छमी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी रानी कुलच्छमी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलच्छमी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। तो रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी बनी दशा माता ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलच्छमी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी आया। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे में आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। तो नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। राजा ने नाई से पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। तो नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था, तो वह 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे तब आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया कि मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलच्छमी पर दया करी, वैसी ही दया सब जनों पर करे। जय दशा माता की। तो ये थी दशा माता की कुलच्छमी की कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आगे की वीडियो में हम दशा माता की अन्य कहानियाँ भी सुनेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।